अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त डॉक्टर माजिद फ़याज़। आज एक बार फिर नई एक्सरसाइज से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खुश शुक्रिया कि जिन्होंने चैनल को लाइक भी किया हुआ है, सब्सक्राइब भी किया हुआ है। बस आपसे गुजारिश है कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा तक लोगों तक ये जान पाए। बेटा, मेरी कोशिश होती है कि एक्सरसाइज को सिंपल वे में आपको समझाऊँ ताकि तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ पाए। आसान मेथड स्टेप बाय स्टेप कोशिश करता हूँ। तो आपकी कमेंट्स से मुझे अंदाज़ा होगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट से अपने राय का इजहार भी करें। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज लिखी हुई है 5.1, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। कि इसको आपने लोस्ट टू लोस्ट टर्म करने के मज़ीद ना ये डिवाइड हो सकती है ना कट हो सकती है, कि बस उसका आपका आंसर आना चाहिए। चलें बेटा, बहुत आसान वे में समझा रहा हूँ। 15 है मेरे बेटा, आप इसको 15 ही रहने दो। ए को एक दफ़ा लिखा मैं बहुत आसान वे में। x3 है ना, तो हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स। वाई दो दफ़ा है तो लिख सकते हैं वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। डिवाइडेड बाय किया 25 को इसी तरह रहने दो। अगर इसको भी ब्रेक कर सकते हो कर लो। ए को दो दफ़ा लिखूंगा ए मल्टीप्लाई बाय ए, और वाई 6 टाइम है वाई 2 3 4 5 एंड 6। जी स्टूडेंट, अब क्या करूँ, कटिंग करूँ। 5 से कटेगा, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25। ये ए से कट गया, एक एक्स। अब देखो इधर किसी पे एक्स है, एक्स नहीं है, एक्स इसी तरह रहेगा। अब वाई कितनी दफ़ा है, 2। एक दफ़ा ये वाई इससे कट गया और ये वाला वाई इससे कट गया, ऐसे ही है। अब क्या बेटे के पास रह गया, बेटे के पास रह गया 3 इंटू एक्स, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 5। एक दफ़ा ए रह गया है और वाई 1 2 3 और 4। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा 3x। दो दफ़ा है ना तो एक्स स्क्वेयर लिख लूँगा, 5 लिख लूँगा। एक दफ़ा ए है और वाई कितनी दफ़ा 4 टाइम है, तो वाई पावर 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत आसान वे में समझा रहा हूँ। और दूसरा तरीक़ेकार क्या है, आप ए वाली या इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर ले जाओ, वेरिएबल्स को, ठीक है, सेम वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन वो थोड़ा अगेन आपको प्लस को माइनस माइनस को उसमें कन्वर्ट करने में होगा। तो ये सिंपल वे में आपको मैंने समझा दिया। अब बेटा इसी तरीके से ये क्वेश्चन है 38 है बेटा। 38 को मैंने इसी तरीके से लिखा। के कितनी दफ़ा 2 टाइम है, तो के इंटू के। पी कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, तो सर आप 3 दफ़ा पी लिख लें। एम कितनी दफ़ा है, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और 6। डिवाइडेड का साइन डालूंगा, 57 लिखा। के सर 3 दफ़ा, 1 2 और 3। पी एक दफ़ा है और एम 2 दफ़ा है। चले जी, कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वेरिएबल्स को काट सकता हूँ। वेरिएबल नहीं काटना चाहते, नंबर को पहले काट लो, तो दोनों चीज़ों से पॉसिबल है। चले हम पहले वेरिएबल्स को काट रहे हैं। के को, ये के कट गया, ये 2 के कट गए, एक पी कट गया, एम जो है वो 2 कट गए। ऐसे स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट। तो बेटा अब ये जो नंबर है ये 19 से कट पाएगा, हमें पता है 19 2 ज़ार और 19 3 ज़ार। तो स्टूडेंट क्या लिखूँगा, 2। पी कितनी दफ़ा मेरे बेटे के पास, पी इंटू पी। एम कितनी दफ़ा है सर, एम 4 टाइम, 1 2 3 और 4। डिवाइडेड बाय डालूँगा, 3 डालूँगा। एक दफ़ा के रह गए हैं और कोई भी वेरिएबल नहीं रहा, तो लिखूँगा 2। पी कितनी दफ़ा, 2 है ना, पी स्क्वेयर लिखा। सर एम कितनी दफ़ा, एम 4 टाइम है, तो एम पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 और के। अब देखो ये मज़ीद किसी से भी नहीं डिवाइड हो सकता बेटे, का ये आंसर आ जाता है ऐसे ही। अब इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में एम एन 4 पी क्यू और एम स्क्वेयर एन क्यूब और पी 4। जी स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। एम को एक दफ़ा लिखूँगा, एन को कितनी दफ़ा लिखूँगा स्टूडेंट, 4 टाइम से लिखेंगे आप, तो 1 2 3 और 4। एक दफ़ा पी को लिखूँगा, एक दफ़ा क्यू को लिखूँगा। डिवाइड का साइन डालूँगा, सर एम 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा है, 1 और 2। एन 3 दफ़ा है, 1 2 और 3। पी 4 टाइम है, पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी। स्टूडेंट ये एम से कट गया बेटा, एक एन, दूसरा एन और ये तीसरा एन इससे कट गया। एक पी इस पी से कट गया और कुछ नहीं कटिंग हो रही। क्या रह गया ऊपर, सर इसमें एक रह गया है एन, एक रह गया है क्यू। ऐसे ही स्टूडेंट, नीचे क्या रह गया, एक एम रह गया है, उसके अलावा पी जो है वो 3 टाइम्स रह गए। तो मेरे बेटा इसको क्या आंसर आ जाएगा,
एन क्यू डिवाइडेड बाय एम पी क्यू। ये स्टूडेंट समझ आया बेटों को? बिल्कुल यही काम इसमें भी करूँगा बेटा। क्या हो जाएगा ये सर? आप इस तरह करें, 3 लिखें, ए लिखें मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय 15 लिखा। ए 2 दफ़ा 1 और 2, बी को 2 दफ़ा बी इंटू बी, सी को 1 दफ़ा। ये स्टूडेंट 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ए से कट गया, एक बी से कट गया, एक सी से कट गया। ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 5, एक ए और एक बी रह गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/5 ए बी। जी स्टूडेंट यकीनन आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा तो स्टूडेंट बेटा अब ये है 46 है, ठीक है, एल क्यूब है, उसी तरीके से आप करें। 46 लिखा बेटे ने, एल क्यूब है तो एल इंटू एल इंटू एल, एम 4 टाइम है तो 1 2 3 4, एन 5 टाइम है 1 2 3 4 और 5 डिवाइडेड बाय 69। एल 2 टाइम लिखा, सिंपल बता रहा हूँ बेटा, ये सिंपल से सिंपल वे है, ठीक है। एम इंटू एम इंटू एम, एन को 4 टाइम करूँगा। अब बेटा जी क्या करूँगा, इसको कटिंग करूँगा। कटिंग ये किस किस टेबल से होते हैं वो जानेंगे, लेकिन पहले वेरिएबल्स को डिवाइड करूँ। एल को एल से काट लिया एक, और ये एल कट गया। एम 1 2 3, एन कितनी दफ़ा है? 1 2 3 और 4। ऐसे ही स्टूडेंट अब मैं नंबर को काटने जा रहा हूँ। नंबर किस टेबल से कट सकते? अच्छा स्टूडेंट अब मेरे बेटा ये 23 से कटिंग हो सकता है। 23 2 जार और 23 3 जार, तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। एक दफ़ा एल रह गए हैं, एक दफ़ा एम रह गए हैं, और एक दफ़ा एन रह गया। नीचे क्या रह गया बेटा आपके पास? 3, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 एल एम एन डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर आ गया। यकीन है स्टूडेंट बेटा आपको ये समझ आ चुका होगा। अब ये वाला क्वेश्चन कर रहे बेटा, मैं कह रहा हूँ x माइनस 3, अच्छा इन दोनों की जगह चेंज कर देता हूँ, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 3, ठीक हो गया। अब क्या करूँगा? x माइनस 3 इसी तरह लेने दूंगा। वो नीचे से -1 कॉमन लोगे, जब -1 कॉमन लेते तो नीचे साइन चेंज हो जाता है। अब ये x माइनस 3 से कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? -1 आ गया। 1 ओवर -1 और -1 एक ही है। अब यही क्वेश्चन बेटा आपका मैं ये सॉल्व करने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर -81। अच्छा बेटा याद रखिएगा, जब भी अलजबरा के आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए आप 3-4 चीज़ों का जहन में रखो। सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो देखो कोई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले नंबर पर। अच्छा जी अगर कॉमन नहीं आ रहा, दूसरे नंबर पे देखो मिड टर्म ब्रेक हो रही है। अच्छा जी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, देखो कोई फार्मूला लग रहा है। अच्छा अगर फार्मूला नहीं लग रहा तो वो वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। अब देखो इसमें कॉमन नहीं है। दूसरा देखो फार्मूला लग रहा है बेटा, फार्मूला बिल्कुल लग रहा है सर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऐसे ही है। और नीचे क्या है? एक्स प्लस 9। क्या करूँगा? उसी तरह एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का क्या फार्मूला? ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 9, ऐसे ही है। एक्स प्लस 9 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 9। जी स्टूडेंट यकीनन समझ आ गया होगा। अब यही चीज़ इसमें भी करो। तो नीचे देखिएगा r प्लस 3 r प्लस 4, नीचे भी फार्मूला लग रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। तो बेटा क्या आ जाएगा? r प्लस 3 r प्लस 4 ओवर r प्लस 4 r माइनस 4। ये स्टूडेंट क्या कटिंग हो रही है सर? r प्लस 4 से काट, तो आंसर क्या आ जाएगा? r प्लस 3 ओवर r माइनस 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट समझ आया आपको? यकीनन समझ आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जो स्टूडेंट अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है एवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एवेल्युएट करना है फॉर द गिवन वैल्यू, आपको वैल्यू भी दी हुई है फ्रॉम द वेरिएबल्स है। आपके पास इक्वेशन है 3r स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर इफ़ r इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू माइनस। बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है बेटा। 3 लिखा बेटे ने, r की जगह r की वैल्यू 2 और इसका स्क्वेयर ब्रैकेट में, माइनस s की जगह -1 और इसका स्क्वेयर और बड़ी ब्रैकेट डाल दी, ऐसे ही है। सर आप 3 लिखें, 2 का स्क्वेयर होता है 4, -1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। 3 4 में से 1 गया 3, और मेरा बेटा 3 3 इधर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसी तरीके से ये पार्ट है 1/2 क्या है? एम वी स्क्वेयर प्लस
एट m इज इक्वल टू 18.75 और v इज इक्वल टू 5.6 है। चलिए स्टूडेंट क्या करूँगा 1/2 ऐसे ही है। m की जगह मेरे बेटा m की वैल्यू क्या है 18.75 और v की जगह v की वैल्यू क्या है 5.6 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 18.75। अब क्या करूँगा मेरे बेटा 5.6 का स्क्वायर ले लूँगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 31.36। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ 18.75 से। ये बन जाएगा बेटा 1/2 इंटू 588 और इसको मैं डिवाइडेड बाय किससे कर दूंगा मेरे बेटा 2 से कर लूँगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 294 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट समझ आया, यकीनन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मेरे साथ स्टूडेंट वो भी बैठे हुए हैं वो भी इस चीज़ को समझ लें और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। जी बेटा अब हम करें अगला पार्ट। लिखा हुआ है √2GS वेयर G इज इक्वल टू वैल्यू एंड S की वैल्यू गिवन है। चलिए जी स्क्वायर रूट डाला बेटे ने 2 डाला G की जगह 32.2 और S की जगह 144.9। क्या करूँगा मेरे बेटा अंडर रूट डालूंगा। अब इन तीनों को स्क्वायर रूट डालूंगा और इसको क्या करूँगा मल्टीप्लाई किसको करूँ 2 इंटू 32.2 इंटू 144.9 तो ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 9331.56। अब मेरे बेटे इसका क्या ले लेना है स्क्वायर रूट ले लूँगा कैलकुलेटर से प्रेस किया तो ये कितना आ रहा है 96.6 आपके पास आंसर आ गया होगा। जी बेटा समझ आया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा बेटा अब इसका नेक्स्ट पार्ट है बहुत आसान। वैल्यूज़ गिवन है बेटे ने 3 डाला जो क्वेश्चन जरूर डालिएगा। एक्स की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ -1/2 माइनस का साइन डालूंगा। वाई की जगह 3 पुट करूँगा प्लस जेड की जगह क्या डालूंगा -1/3। चलिए जी मल्टीप्लाई कर लेते ये बनेगा -3/2 -3 -1/3। चलिए स्टूडेंट इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 2 और 3 6 आ जाएगा तो मेरे बेटा 2 कितने का 3 को ऊपर भी ये भी फिर 1 को 6 3 इंटू 6 -1 इंटू 2 और 3 इंटू 2। ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा ये -9/6 -18/6 -2/6। तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास 6 -9 -18 -2 तो कितना आ जाएगा -9 -20/6 इज इक्वल टू -29/6। ठीक हो गया। ये भी आंसर ओके है या होल नंबर में भी लिखना चाहते हो दोनों में से जो भी है आपका आंसर आ सकता है। अब बेटा नेक्स्ट इक्वेशन है 0.1d² + 0.01d + 1 इफ़ d इज इक्वल टू -0.2। चले स्टूडेंट क्या करेंगे आप 0.1 डाला आपने d की जगह -0.2 और इसका स्क्वायर प्लस 0.01 और d की जगह -0.2 + 1। अब स्टूडेंट क्या करूँगा 0.1 -0.2 का स्क्वायर तो स्क्वायर में माइनस जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है बेटा। तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 0.04। फिर क्या करूँगा प्लस माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये कितना आ जाएगा 0.002। ठीक हो गया स्टूडेंट +1। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.004 कितना आ रहे हैं आगे हम कर रहे हैं तो बताइए क्या आ जाएगा 0.004 माइनस 0.002 +1। अब 0.004 को मैं माइनस करूँगा किससे 0.004 माइनस 0.002। ठीक है ये मेरे पास आ रहा है 0.002 +1 और इसी के साथ +1 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1.002 इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट यकीन नहीं समझ आ गया होगा बेटा आपको। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं जो है पार्ट 6 है। लिख रहा हूँ 4/7 बी की जगह बी की वैल्यू जो मोहतरम दे दी है 1/2 का होल क्यूब।
3 होल नंबर 1/2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/2 लिखूंगा। बी की जगह क्या डालूंगा सर आप 1/2 और इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, माइनस बी की जगह क्या डालूंगा 1/2 -3। अब क्या करूँगा 4/7 दिया दिया 1/8 दिया 7/2 1/4 -1/2 -3। स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। ये कटिंग हो रही है इजीली कर पाते हैं। ये बन जाएगा 1/14 -7/8 -1/2 -3। अब मेरे बेटा मैं क्या करूँगा इन चारों का एलसीएम लेगा। अब इन चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा चलें एक साइड पे लेके देख लेते हैं। एलसीएम का तरीका आता है ना, सिंपल वे है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 8 2 2 7 ज़ार 14 2 4 ज़ार 8 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 और 7 1 ज़ार 7 2 2 ज़ार 4 8 7 8 ज़ार 56। तो कितना आ रहा है एलसीएम 56 मेरे बेटा 56। अब 14 कितने ज़ार 56 होता है वो हम जानते हैं जी स्टूडेंट। तो 14 4 ज़ार मेरा बेटा 4 4 4 ज़ार 4 1 ज़ार 4 ये 4 आ गया बेटा। 8 9 ज़ार 7 9 ज़ार 63 ठीक है। और फिर क्या करेंगे 56 डिवाइडेड बाई 2 28 1 ज़ार 28 -56। अब स्टूडेंट अलग-अलग सॉल्व करो ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। तो अगर एकदम भी कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हो मेरा बेटा क्या करूँगा कैलकुलेटर पास रखेंगे 4 -63 -28 -56। तो बेटा ये कितना आ रहा है -143/56 ठीक है। 56 कर लेते हैं। तो अगर इसको होल में भी करना चाहते हो होल में भी कर लो, ये भी रहने देते हो, इसका भी कोई इशू नहीं है। तो मेरे बेटे के पास ये आपके पास आंसर आ जाता है। जी स्टूडेंट यकीनन समझ आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है लिखा हुआ है इफ़ nth ट्रायंगल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एक फार्मूला दिया हुआ है देन फाइंड 100th ट्रायंगल नंबर। तो कैसे 100 ट्रायंगल नंबर का कैसे करेंगे बेटा, टी लिखा, एन की जगह उसने दे दिया 100। यहाँ पे भी क्या लिखूंगा बेटा 100 लिखूंगा, 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2। कितना आसान है स्टूडेंट, 2 1 ज़ार 2 2 50 ज़ार। मेरे बेटे ने यहाँ पे 50 लिखा और इसको 101 कर लूँगा। अब क्या करूँगा 101 मल्टीप्लाई बाय 50 करूँगा। कितना आसान पार्ट बेटा, ये आपके पास 5050 आ जाएगा अगर टी का 100th आपने साइड लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट, यकीनन समझ आ गया बेटा। अब चल रहे हैं इसके फोर्थ पार्ट। इफ़ पी एक्स दिया हुआ एक्स स्क्र प्लस 2x -15 डी एक्स इज इक्वल टू x -3 क्यू एक्स दिया x + 5 देन शो दैट p ऑफ 2 q ऑफ 2 और d ऑफ 2। बहुत आसान। सबसे पहले मेरे बेटा उससे दिया हुआ है p ऑफ x, क्या दिया हुआ है x² + 2x -15। मैं p लूँगा, x की जगह क्या दिया 2, तो मेरे बेटे ये 2 का स्क्वायर 2 × 2 -15 4 + 4 -15 8 -15 तो ये -7। अब मैं करूँ मेरे बेटा d ऑफ x, जो क्या दिया हुआ है x -3। मेरे बेटे ने d लिखा, x की जगह उसने x क्या डाला हुआ है 2, तो 2 -3 विच इज इक्वल टू -1। अब मैं करूँगा मेरे बेटा q ऑफ x, ठीक है, और q ऑफ x क्या है x + 5। मेरे बेटे ने q लिखा, x की जगह क्या दिया उसने 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 डालूंगा 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7। चलिए अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मेरे पास है p ऑफ 2 q ऑफ 2 इज इक्वल टू d ऑफ 2। p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई है बेटा, वो आई है आपके पास -7 और इसकी कितनी आई है -1 इज इक्वल टू 7। तो माइनस माइनस से कटा तो 7 इज इक्वल टू 7 आपका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट बहुत आसान स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से इसका फिफ्थ पार्ट है बेटा, लिखा हुआ है इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x² + x / 2 + 2 फाइंड द g, और x यानी कि क्या -1/2। चलें जी क्या लिया है g ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x³ + x / 2 + 2। g डालूंगा x की जगह -1/3 डाला बेटे ने, 2 ये समझिएगा बहुत आसान समझा रहा हूँ। क्या करूँगा 2 -1/3 पावर 3 प्लस ये x है ना, तो क्या डालूंगा -1/3 डिवाइडेड बाई 2 + 2। समझिएगा बात। अब क्या करूँगा 1/,
2 इंटू -1/27, समझें इसको, प्लस प्लस माइनस -1/3 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह डाल दो +2। अब स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ 1 -2/27 -1/3, इसको डिवीजन को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1/2 बन जाएगा +2। अब इसी तरीके से जिससे ये कि इसको भी मैं ये लिखूँगा 1 डिवाइडेड बाय -2/27 -1 1 जार 1 3 2 जार 6 +2। अब इसको जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा ये क्या बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -27/2 -1/6 +2, ये बन जाएगा -27/2 -1/6 +2। ये स्टूडेंट एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम कितना सारा आ जाएगा इन तीनों का 6। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 81 -1 +12, तो ये कितना आ जाएगा -82 +12/6, तो कितना कर लूँगा 0 और 70 -70/6, और कटिंग कर लो, होल में लाना चाहते हो होल में कर लो, 2 3 जार 6 2 3 जार 6 2 5 जार 10, तो आंसर -35/3 इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, तो आपको यकीनन समझ आ गया होगा। अच्छा बेटा, अब इसका लास्ट पार्ट है, लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ एक बास्केटबॉल है, स्पेयर तरह की होती है, अप्रॉक्सीमेटली 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। द रेडियस आर ऑफ द बॉल इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू, एक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक हो गया बेटा। अब वो कह रहे हैं वेयर वी इज़ द वॉल्यूम डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द, क्या है रेडियस ऑफ द बॉल फाइंड करना है, ठीक हो गया बेटा। अब मेरा बेटा उसने एक फार्मूला दिया हुआ है, क्या फार्मूला दिया वो हम जानेंगे। अच्छा स्टूडेंट, बेटा अभी इसको बेशक वो भी कर लो, आप पॉइंट में भी करो, उसमें भी करो, होल नंबर में तो पीछे गिवन है -11, होल नंबर जो भी गिवन हो जाएगा 2/3 है। अच्छा, लिखा हुआ द वॉल्यूम ऑफ अ बास्केटबॉल इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन है मेरे बेटा वॉल्यूम। अच्छा, अब हमने क्या निकाली 3v, हमने निकालना है द रेडियस आर ऑफ द फॉल वेयर v इज़ द वॉल्यूम डिटरमाइन द रेडियस। चलें जी शुरू करते हैं बेटा। r इज इक्वल टू क्यूब रूट 3v डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब मेरे बेटे ने क्या करना है, r लिखा, क्यूब रूट है 3, व्हील वॉल्यूम कितना गिवन है 38808 डाला, डिवाइडेड बाय 4 पाई की जगह 22/7 डाला। अब क्या करूँगा, r इज इक्वल टू क्यूब रूट बेटे ने डाला, मल्टीप्लाई करूँगा, किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 38808 के साथ, तो ये आ जाएगा मेरे बेटा 1616424, और क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 88/7, इस तरह लिख सकते हो ना, ठीक है। तो फिर क्योंकि 4 को 22 के साथ किया तो 88 आ गया, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, क्यूब रूट लिखा 116,424 मल्टीप्लाई बाय 7/88। अब ऊपर वाली वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू क्यूब रूट 814,968 डिवाइडेड बाय 88 करूंगा बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू क्यूब रूट 9261, ठीक हो गया। अब मेरे बेटे ने क्या करना है, क्यूब रूट लेना है किस चीज़ का, शिफ्ट क्यूब रूट, तो मेरे बेटा ये आपके पास कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 21 अप्रॉक्सीमेटली सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, यकीनन मेरे बेटे को ये पार्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, होप करूँगा। अगर कोई इशू भी हुआ तो कमेंट में ज़रूर अपने राय का इजहार कीजिएगा, और आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा को समझ आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। तो तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह सब लोगों का नेक निगहबान रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।